Assalamualaikum and welcome. Welcome you all in today's second session of C programming. The subject that we are discussing is computer programming in C language, and the book that we are following is Turbo C++ by Robert Laffont. And we are on chapter number 3, that is about loops, and the topic which we are currently discussing is for loop, and we will be discussing the further concepts, or I must say the advanced concepts of for loop, that are nested for loop. Nested for loop basically होता क्या है कि एक तो ये हो गया कि हमने टिल नाउ जो हमने प्रोग्राम्स किए थे, एज पर आई रिमेम्बर, हमने जो प्रोग्राम्स किए थे उसमें हमने सिंगल लूप यूज किया था, ठीक है। लाइक एज इक्वल टू 1, एज लेस और इक्वल टू 50 और 100, जो भी उसकी जो है लिमिट रखी हो। लेकिन बात यह है जहाँ पे हम मोर देन वन लूप यूज करते हैं ना, मतलब मोर देन वन का ये होता है, उसमें फिर एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। तो जहाँ पे मोर देन वन लूप की बात आ गई, तो वहां पे हमारा जो है उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब नेस्टेड का मतलब है एक मजमूहा, एक कलेक्शन, या एक व्हाट वाइज है, हाँ, एक मजमूआ और कलेक्शन कह सकते हैं। तो उस वहां पे जो है उसको हम बेसिकली नेस्टेड कहते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना हो, पर्टिकुलर ऑर्डर में ना हो। मतलब दैट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो वहां पे जो है हम उसके लिए एक वर्ड यूज होता है नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस नॉट मूव वेस्ट मोर टाइम। सो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू you all. So this is about nested loop, ठीक है। तो nested loop क्या है? बट दिस इज अबाउट while loop। बहरहाल कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि ऐसे सपोज यहाँ पे जहाँ पे वाइल लूप होता है लिखा हुआ है, यहाँ पे से सपोज फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप होगा, उसकी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। देन आपका सेकंड फॉर लूप होगा, देन उसकी स्टेटमेंट होगी, और उसकी मतलब उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। द फ्लो चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर उसका कुछ इस तरीके से होगा कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है, अगर फर्स्ट लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो आप सेकंड लूप को एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी फिर जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होगी। लेकिन अगर आपका, क्योंकि अब देखें लूप में क्या होता है हमारा, हम पहले ये होता है कि इनिशियलाइजेशन देखते हैं, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन चेक सही हुई तो लूप की बॉडी तक हम पहुंचेंगे, लेकिन अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो हम लूप की बॉडी तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो लूप्स हैं। तो आउटर जो लूप होता है, लाइक फर्स्ट लूप जो होता है वो सेकंड लूप को रन करता है, ठीक है। फर्स्ट लूप का काम क्या होता है, वो सेकंड लूप को उतने टाइम से एग्जीक्यूट करे। मैंने फर्स्ट वाला लूप रखा कि ए इज इक्वल टू 1 और ए इज लेस और इक्वल टू 5, ये मैंने फर्स्ट लूप में रखा। और सेकंड लूप पे मैंने रखा है कि बी ए, और बी जो है 100 टाइम्स चल रहा है। अब ए वाला लूप क्या करेगा, फर्स्ट वाला वो सेकंड वाले लूप को 5 बार रन कराएगा, ठीक है। और तो अगर फर्स्ट वाला लूप ही गलत हो गया, उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जाहिर सी बात है सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो वही बात है, कंडीशन वन चेक होगी। यहाँ पे कंडीशन वन मीन लूप वन की जो कंडीशन है, अगर वो ट्रू हुई तो कंडीशन टू तक, मतलब लूप टू तक पहुंचेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड हो जाएगा यहाँ से। और कंडीशन टू चेक हो गई, अगर कंडीशन टू ट्रू हुई तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। क्योंकि यहाँ से फिर समझो एक ही लूप वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये जो है दो लूप वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब यहाँ पे हम पहुंच के, तो हम समझो ऐसे हमारे पास एक ही लूप है, ठीक है। अब वहां पे कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी तक पहुंचेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड ऑफ द वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि वेरी फर्स्ट में अगर हम दो लूप या नेस्टेड लूप में मोर देन टू लूप्स भी यूज कर सकते हैं हम। वी हैव नो एनी लिमिटेशन के हम भाई एट 5 लूप्स यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मेरे पास प्रोग्राम्स पड़े हैं, मैं आपको बनाऊंगा, दिखाऊंगा, डेटा आर मेड बाय मी, क्रिएटेड बाय मी, और वांट टू एग्जीक्यूटेड बाय मी। तो जो मैंने बनाए थे प्रोग्राम, उसमें किसी में लाइक 30 लूप्स, 40 लूप्स, एक ही प्रोग्राम है जिसमें मैंने कुछ सीनरीज वगैरह बनाई थी, कुछ नेम्स प्रिंट किए थे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम कितने भी लूप्स यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस। बट क्या होता है उसमें वेरी बेसिक जो होता है, जो आउटर लूप होते हैं और इनर लूप का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक ये आउटर लूप था, ये इनर लूप होता है। अगर आउटर लूप गलत हो गया, उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आगे लूप में जो है, आगे लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आउटर कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी तक पहुंचेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट तक पहुंचेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां से बाहर आ जाएगा,
पर अगेन जो है उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, जैसे मैंने बोला कि ए को मैंने 5 तक रखा था, फिर अगेन कंडीशन चेक हो गई, ये वो सारा कुछ होता है. So like we have a example over here. Okay, let us do the example. Sorry, I'm moving towards the example. Okay, just let me know, is my screen visible to you all? Is my screen visible to you all? आपको जो है Yes, sir. okay. So यहाँ पे मैं नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट जो है कुछ आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते रहेंगे, अगर आपको मैं सिर्फ वो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर दिखाता रहूंगा, सो दैट विल नॉट बी क्वाइट हेल्पफुल. सॉरी. तो नेस्टेड लूप में हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं. सपोज वी हैव अ प्रोग्राम ओवर हियर जिसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर रिमेन सेम. include stdio.h. okay, now कोई भी एक स्टूडेंट जो है मेरे साथ मुझे बताते जाए आगे मैं क्या लिखूंगा. लाइक who's the student, कौन जो है मुझे आगे बताने जाएगा, बिकॉज आई वांट टू नो किसको जो है. stdio.h के बाद क्या लिखूंगा मैं, जस्ट स्पीक अप. studioconio.h. okay, include like this conio.h. conio.h. ठीक है, एंड दिस इज नॉट स्टूडियो बाबा, जो है stdio.h. include include हाँ include here stdio.h. ही studio ना है, studio stu थींदो, ठीक है, here stdio.h. ठीक है, include थी भाई जी stdio.h, then conio.h, then void man, then छा हूंदो आहे असां हिकिड़ी शइ लिखंदा आहियूं छा. ओके हिकिड़ो मिनट सोनी, I think Swani or Swani, I actually don't. त तव्हां हिते हाणे छा लिखंदा आहियूं, हिकिड़ी इंपॉर्टेंट शइ हूंदी आहे जेके असां लिखंदा आहियूं, अगरि असां न लिखूं त असांजो जेको प्रीवियस आउटपुट ई असांखे ॾिसण ईंदो. स्वानी, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. तव्हांजे लाइ क्वेश्चन आहे. Clear screen. स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन. Clear. स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट? CL. यस. R. Speak up. SC. SR. Like this, CLR SCR. Yes. Brackets. Yes. Okay. थोरो जल्दी ॿुधाईंदा वञो, ठीकु आहे. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्लियर स्क्रीन थी वियो. Okay, now I have to declare variable. I have to declare two variables. Now Faria, there is a question for you. How to declare two integer variables? Just speak up. अगर मुझे दो integer variable declare करने में कैसे करूंगा? Miss Faria Farooqi, are you there? Okay, maybe she's there's some sort of net issue over there. So any other student, अगर मूंखे ॿ जेको आहे integer declare करणा आहिनि, like integer जेको आहे ॿ integer value declare करणी आहिनि, त आउं कीअं कंदुसि? What is the method for that?
सर इंट ए पोइ जेका वैल्यू हूंदी उहा तव्हां लिखंदा ऐं पोइ इंट बी लिखंदा ऐं पोइ वैल्यू लिखंदा। ओके यू आर सेइंग जेको है मूंखे इंटीजर लिखणो आहे से सपोज इंटीजर पोइ जेको नालो आहे लाइक ए एंड बी ठीकु आहे पोइ इंटीजर लिखियो सॉरी नॉट एन आई एन टी ए कॉमा बी ठीकु आहे हाणे छा आहे मूंखे हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहिणो आहे उन में मूंखे ॿ लूप्स यूज़ करणा आहिनि बेसिकली ठीकु आहे ॿ लूप यूज़ करण थो चाहियां त छा आहे त फोर ठीकु आहे लाइक ए इज इक्वल टू 1 छो जो मूं फर्स्ट जेको लूप जेको वेरिएबल जेको यूज़ कया मूं ॿ वेरिएबल्स यूज़ कया न हिकिड़ो ए जे नाले सां ॿियो बी जे नाले सां ए इज 1 फॉर ए इज इक्वल टू 1 ए इज लेस और इक्वल टू 5 ए प्लस प्लस ठीकु आहे हाणे सेकेंड लूप जेको आउं यूज़ कयां थो फॉर b इज इक्वल टू 1 b इज लेस देन 6 b प्लस प्लस ठीकु आहे हाणे इन जी बॉडी हुतां से सपोज स्टार्टअप कयां थो ठीकु आहे हाणे से सपोज मूंखे कुझु प्रिंट कराइणो आहे अगर मूंखे प्रिंट करणो आहे से सपोज प्रिंट एफ ठीकु आहे प्रिंट एफ में मूंखे प्रिंट करणो आहे वैल्यूज ऑफ नॉट आउटर इनर लूप ठीकु आहे लाइक दिस वैल्यूज ऑफ इनर लूप या इंस्टेड ऑफ दिस अगर आउं ईअं लिखां परसेंट जी तो लिखां ठीकु आहे परसेंट डी एंड देन आई एम राइटिंग हियर परसेंट डी जेको आहे बी मां वैल्यू रीड कंदो ठीकु आहे ऐं हिते जेको आहे बैक स्लैश टी जो जेको स्पेस ॾेई थो छॾियां परसेंट डी ठीकु आहे परसेंट डी छा जे लाइ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर टाइप डेटा टाइप ठीकु आहे इंटीजर टाइप डेटा हूंदो आहे जिते उसे असां परसेंट डी लिखंदा आहियूं ठीकु आहे दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर डेटा टाइप और जो है वैल्यू हमें कहाँ से रीड करानी है बी वेरिएबल से ठीक है तो बी की जो वैल्यू है वो मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो उसके बाद चलो मैंने इसको यहीं पे से सपोज जो वाइंड अप कर रहा हूँ फर्दर मैं इसको बाद में थोड़ा मॉडिफाई करूंगा अब इसमें क्या है ये इसमें आउटर लूप ये जो है ना अब यहाँ पे कमेंट्स बेसिकली हमने कमेंट्स टॉपिक पढ़ा था तो कमेंट्स अब वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें रीडेबिलिटी बढ़ानी हो या इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओवर देयर अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज आउटर लूप ओके और यहां से हमारा इनर लूप है ठीक है दैट वाज आउटर लूप एंड कमेंट्स वी नो वेरी वेल कमेंट्स आर इग्नोरेबल फॉर कंपाइलर कंपाइलर जो के लिए कमेंट्स जो इग्नोरेबल होते हैं वो उसको रीड आउट नहीं करता आउटर लूप जो है कहां से कहां तक आउटर लूप 1 से शुरू हो रहा है और 5 तक खत्म हो रहा है और आउटर लूप जो है 1 का शुरू थिए तो ठीक है मतलब 1 पेरी 1 आउटर लूप जी वैल्यू पेरी 1 हुंदी पोइ 2 हुंदी पोइ 3 हुंदी पोइ 4 हुंदी पोइ 5 हुंदी 5 टाइम आउटर लूप हलंदो ऐं हर वारे छा कंदो जेको सेकंड लूप आहे न जेको बी वारो छा आहे 1 खां वठी 5 ताईं हले तो बी बि छो 1 खां वठी लेस देन 6 माना 5 बी वारो 1 खां वठी 5 ताईं हले तो आउटर लूप जेको आहे इहो हू इनर लूप खे 5 दफ़ा हलाईंदो ठीकु आहे ही लूप बेसिकली 5 टाइम हलण वारो आहे न त ही हिन लूप खे 5 दफ़ा हलाईंदो ठीकु आहे जेको इनर लूप आहे न हिन खे 5 दफ़ा हलाईंदो ओके मे बी हीअं तव्हांखे ये चेक सम्झ में न अचे ऐं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कयां थो पोइ जेको आहे फर्दर ॾिसूं था आई थिंक देयर इज वन मिस्टेक यस compound statement missing and if I am not wrong there is another mistake let's see run okay 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 okay let's make it a bit simple ही जेको भी असां लिखियो आहे अगर आउं हुते हिकिड़ी बि प्रिंट एफ स्टेटमेंट ॾियां थो से सपोज ठीकु आहे प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड आई एम राइटिंग बैक स्लैश एन ओवर हियर ठीकु आहे प्रिंट एफ
then \n over here. Now compiling this program, running this program. Why? What is the issue over there? Okay, I cannot write like this, no problem. Printf \n. ओके अब ये क्या हो रहा है बेसिकली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये बेसिकली आउटर लूप मैंने बताया था आउटर लूप जो है वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा आउटर लूप की वैल्यू क्या होगी पहले 1 होगी क्योंकि इंक्रीमेंट बाय 1 है 1 से इनिशियलाइज हो रहा है ठीक है पहले 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और कंडीशन क्या है a इज लेस और इक्वल टू 5 मींस आउटर लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा और हर बार इंक्रीमेंट बाय 1 है तो आउटर लूप की पहले वैल्यू 1 होगी फिर 2 होगी यस पार्या सर आपको आवाज आ रही है मेरी यस सर मैं इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको आवाज ही नहीं आ रही मेरी अब आ सर रही नेट है इशू अब आ रही है पहले नहीं आ रही था सॉरी सर मेरा एक क्वेश्चन था यस और मैंने भी काफी क्वेश्चन किए थे आपसे ओके नाउ कंटिन्यू सर मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी आ रही है Okay. सर मुझे ये पूछना था कि आपने 2 बार प्रोग्राम क्लोज क्यों मतलब 2 प्रोग्राम्स बनाए मैंने 2 प्रोग्राम्स नहीं बनाए मैंने एक ही प्रोग्राम बनाया है ये जो उसमें मैं आउटर लूप और इनर लूप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ठीक है दैट इज लाइक क्योंकि वैसे हम क्या करते हैं हम एक ही लूप यूज करते हैं लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक था वो अबाउट नेस्टेड लूप मतलब एक से ज्यादा अगर हम लूप यूज करें ठीक है मोर देन 1 लूप यूज करते हैं तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट नेस्टेड लूप का अब ये क्या है इसमें 2 लूप्स जो यूज कर रहे हैं ना एक है आउटर लूप कहलाता है जो और दूसरा होता है इनर लूप आउटर लूप का काम क्या होता है वो इनर लूप को उतनी टाइम्स चलाए जितना आउटर लूप में उसकी कंडीशन है जैसे मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इसकी इनिशियलाइजेशन मींस 1 से है आउटर लूप शुरू 1 से हो रहा है एंड लेस और इक्वल टू 5 तो आउटर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो उसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से होगी पहले 1 होगा फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 मतलब आउटर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ठीक है और इनर लूप बेसिकली जो है सेकंड जो लूप आगे एक्सप्लेन करूंगा लेकिन फिलहाल अब दिस इनर लूप जब एग्जीक्यूट होगा इनर लूप कहां से शुरू हो रहा है 1 से ठीक है उसके बाद b इज लेस देन 6 मतलब 5 और b प्लस प्लस इसमें भी हर बार जो प्लस प्लस हो रही है और इसकी वैल्यू भी 2 3 4 5 ठीक है ये भी इतने टाइम्स तक ही चलेगा इसको मैं अगर कमेंट कर दूं ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग तो आउटर लूप हिते छा आहे आउटर लूप जेको आहे इनर लूप के 5 दफ़ा हलाइंदो मतलब हिन पर्टिकुलर जेको स्टेटमेंट है ना फॉर ए b इज इक्वल टू 1 b इज लेस देन 6 b प्लस प्लस प्रिंट है %d जेको भी लिखल है ही जेको सेकंड इनर लूप में जेको हितां ब्रैकेट्स का वठी हेस ताईं जेको कुछ भी लिखल है ना हिन मतलब फ्रॉम दिस ब्रैकेट टू अप टू दिस हिते जेको कुछ भी लिखल है ना इन खे इन स्टेटमेंट के या इन सजे के ही फॉर लूप जेको है ना 5 टाइम एग्जीक्यूट कराइंदो मींस हां %d ऐं b जी वैल्यू जेको भी है हां ही जेको है बेसिकली ही स्टेटमेंट प्रिंट छा कंदी b इज इक्वल टू 1 b इज लेस देन 6 माना 1 खां वठी लेस देन 6 माना 5 हे जेकी 1 खां वठी 5 ताईं जेकी मूं इते वैल्यूज लिखियूं आहिनि न इहो हर वारे जेको आहे इहा हर वारे तव्हांजी प्रिंट थींदी हर लाइन ते ठीक है ऐं इहो 5 दफ़ा रिपीट थींदी छो जो ही लूप उनखे 5 दफ़ा रिपीट पियो कराए हिन लूप जो छा कम है ही एट द टाइम जेको सब वैल्यूज जेको लिखल है ना ही फॉर लूप जेको b इज इक्वल टू 1 b इज लेस देन 6 ही कंटीन्यूअसली एट द सेम टाइम हिकड़े टाइम ते हेठ न सां गॾु जेको भी स्टेटमेंट लिखल है एट द टाइम उनखे यके के एग्जीक्यूट कंदो पर घणा दफ़ा एग्जीक्यूट करनो है वो ही लूप डिसाइड कंदो ठीक है ये वाला लूप डिसाइड करेगा कि इस लूप को कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है अब ये लूप बोल रहा है कि 5 टाइम मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा ठीक है और ये लूप क्या कह रहा है कि 5 टाइम जो है मुझे कोई चीज प्रिंट करानी है
ठीक है, 5 बार हर बार प्रिंट कराऊंगा और जितने बार ये मुझे बोलेगा आउटर लूप उतनी बार मैं वो चीज रिपीट करता जाऊंगा। ठीक है, अब ये %d, ठीक है, हर बार b की वैल्यू अब क्या होगी 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 एक दफा अगर यहाँ पे मैंने एक लिख दिया हो ना एज लेस देन 1 से सपोज, ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ, सिर्फ एक टाइम 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। अगर मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है, अल्टर F9 कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 दो टाइम प्रिंट हुआ, क्योंकि देखें सेकंड में क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 5 तक जो %d की वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड लूप बेसिकली ये है और आउटर लूप डिसाइड कर रहा है कि सेकंड वाले लूप को या सेकंड वाले लूप की जो बॉडी है उसको मैं कितने टाइम रन कराऊं। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है ना, जैसे मैंने पहले लिखा था अल्टर F9 कंट्रोल F9 सी, अब वो 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 2 3 4 5 की जो वैल्यू थी, जो इनर लूप की बेसिक वैल्यू है, उसको 5 टाइम प्रिंट करा रहा है। अब जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी टाइम जो है वो उसको प्रिंट कराता जाएगा। मतलब सॉरी, आउटर लूप का बेसिकली ये काम होता है कि इनर लूप को जितने बार हम चाहेंगे या जितनी बार हमने कंडीशन की है उतनी बार उसको उतनी बार एग्जीक्यूट कराएगा। त आउटर ऐं इनर लूप जो कॉन्सेप्ट ही हूंदा। आउटर लूप जेको आहे इनर लूप खे ओतिरे दफ़ा ई हलाईंदो जेसिताईं असां उनखे इंस्ट्रक्शंस ॾींदासीं। त आउटर लूप ऐं इनर लूप जो कॉन्सेप्ट इहो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि, हिते मूं अगरि तव्हां नोटिस कयो हुजे, हिकिड़ो त मूं ब्रैकेट हितां खां स्टार्ट कयो, हिते जेको आहे अची करे एंड कयो, ठीकु आहे, छो जो मूं चाहियो पिए त आउटर लूप जी जेकी बॉडी आहे उहो हितां खां वठी हेसि ताईं कमु करे। ऐं मूं हिकिड़ो ॿियो जेको आहे ब्रैकेट हितां खां ओपन कयो, ठीकु आहे, ऐं हिते एंड कयो। उहो मूं इन लाइ कयो छो जो \n अगर आउं हिन जे अंदर ॾींदोसि न, अगर आउं हिते \n ॾींदोसि न त हर वारे छा थींदो त जेकी बि हिकिड़ी वैल्यू प्रिंट थींदी पोइ \n प्रिंट थींदी। माना %d जे जेकी आउटर लूप जेको इनर लूप आहे न, पहिरीं 1 वैल्यू प्रिंट थींदी, लाइन ब्रेक थींदी, पोइ 2 वैल्यू, पोइ 3 वैल्यू, पोइ 4 वैल्यू, ईअं लाइन ब्रेक थींदी हुई। पर अगर आउं चाहियां थो ही लूप पहिरीं पूरो एग्जीक्यूट थी वञे, ठीकु आहे, उन खां पोइ जेको आहे \n जेको आहे लाइन ब्रेक थिए, त इन लाइ जेको आहे वो हुतां खां, छो जो आउटर लूप मूंखे ख़बर आहे जेको आउटर लूप जेको आहे हितां खां स्टार्ट थिए पियो ऐं हिते अची ख़तम थिए पियो, ठीकु आहे, छो जो आउटर लूप जेको आहे हेसि ताईं हले पियो लास्ट ताईं, त इन लाइ जेको आहे मूं हिते अची करे \n ॾिनी। जॾहिं जेको आउटर लूप हिकिड़े दफ़ा इनर लूप खे हलाए लाइ न, पोइ ॾिसे त हेठि ॿियो कुझु आहे, त हेठि हिकिड़ी स्टेटमेंट लिखियलु आहे \n। जॾहिं हिकिड़े दफ़ा जेको आउटर लूप जो जेको स्टेटमेंट जेको हिकिड़ो साइकिल कंप्लीट थी वञे न, त \n प्रिंट थिए, पोइ सेकंड साइकिल शुरू थिए, मींस हिन जी वैल्यू 2 थिए, पोइ जेको आहे हीअ एग्जीक्यूट थिए, वरी हिन ॾांहुं अचे, हिते \n प्रिंट थिए, वरी जेको आहे 3 वैल्यू थिए, वरी जेको स्टेटमेंट अप टू लाइक दिस ये साइकिल ईअं हलंदो रहे। इन लाइ \n मूं लास्ट में ॾिनी। अगर आउं लास्ट में नथो ॾियां त जेको आहे हीअ इशूज़ जेको आहे ओके। सो दिस वाज अबाउट इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट ये था कि आउटर लूप जो है वो इनर लूप को इतने टाइम एग्जीक्यूट कराता है एंड सो ऑन। तो जितनी बार हम यहाँ पे लिख रहे थे 6 7 एंड अप टू लाइक दिस, तो वो उतनी टाइम जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा था। लाइक वी हैव, अगर जैसे मैंने अल्टर F9 कंट्रोल F9 इसका कुछ इस तरीके से आ रहा था, लेकिन अगर मैं चाहता हूं लेट्स मॉडिफाइड फॉर, अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से करूं, सी 1 2 सॉरी पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 देन 1 2 3 1 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है, पहले 1 देन 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4। ऐसी टाइप के स्ट्रक्चर में भी आपने देखे हो कहीं पे नेट पे या ऐसे टाइप के जो प्रोग्राम्स, तो ये बेसिकली इसमें यूज होते हैं मोर देन, मतलब नेस्टेड लूप जो है यूज करके हम ये जो है कुछ शेप्स होते हैं हमें दिए गए, लाइक मैं अगर बोलूं कि मुझे ट्रायंगल प्रिंट करके दें या ये सारी चीजें, तो वहां पे लूप की टेक्निक्स यूज होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपका लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इनर लूप और आउटर लूप का, तभी आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक अब जैसे था ना वहां पे अप टू 4 आ रहा था ना, अगर मैं इसको लेस और इक्वल टू कर दूं ना, अब देखें 1 देन 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5। अब ये काम कैसे कर रहा है? फर्स्ट वाला जो आउटर लूप है वो तो चलो ठीक है, जो भी इनर लूप है उसको 5 टाइम एग्जीक्यूट करा रहा है।
अब इनर लूप क्या है, उसमें मैंने कंडीशन ये रखी है कि 1 से शुरू होगा, ठीक है, या तो उसकी वैल्यू a से लेस होगी या a के बराबर होगी, ठीक है। अब a की वैल्यू पहले क्या होती है, 1 होती है। मैंने कंडीशन ये रखी है कि भाई इसकी वैल्यू जो है, मैंने कंडीशन ये रखी है इसकी इनर लूप की, कि इसकी जो वैल्यू पहले होगी वो b इज लेस और इक्वल टू a, ठीक है। तो a की वैल्यू पहले इनिशियली क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जो भी मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में स्टेटमेंट लिखी है ना, वो एक बार प्रिंट होगी। लेकिन उसके बाद जो है सेकंड जब यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय 1 है, और यहाँ पे जो है आएगा, तो यहाँ पे क्या है, b इज लेस और इक्वल टू a। तो अब 2 हो गया ना, तो ये तो हर बार जो है 1 से शुरू होगा और जहां तक a की वैल्यू है वहां पे खत्म होगा। तो पहले 1 था, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और 2, मतलब अप टू 2 होगी, तो 1 और 2 जो है 2 टाइम्स मतलब ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। अब जो है थर्ड, यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय 1 है, a की वैल्यू 3 हो गई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। a की वैल्यू पहले 1 थी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। फिर a की वैल्यू 2 थी, तो 1 और 2 दोनों प्रिंट हुआ। अब उसके बाद a की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों चीजों प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे देखा Alt F9 कंट्रोल F9, तो ये as it is 1 1 2 then 1 2 3 then 1 2 3 4 then 1 2 3 4 5, मतलब हर बार इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें। अब लाइक अगर मुझे इसमें चेंजिंग करने में चाहता हूँ, जैसे ये 5 टाइम चल रहा था ना, अगर मैं बोलूँ कि ये 10 टाइम चले, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं आउटर लूप में चेंजिंग कर रहा हूँ। एंड सी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। Okay, sorry for interruption. Actually, it is giving me sign that meeting has only 10 minutes left, but in 10 minutes we will discuss a lot of things. The 1 2 1 2 3 4 અને અહીં બી ગાલ તો એના જે જગ્યાએ તે जिते હું b जी वैल्यू प्रिंट कराया, अगर सागई तरह जिते હું લખ્યા ને %d, अगर इते હું एस्टेरिक लिखा, ठीक है, अगर हम एस्टेरिक लिखा तो लाइक जैसे ऐसा स्टार्ट चाहूँ था Alt F9 Control F9. Now see, this is the shape. एकड़ो shape ठही वञे थो, ठीक है। It is not triangle. It is maybe I don't actually pyramid or something, ठीक है। त जेको आहे ही shapes आहिनि कुछ triangular जा, जेके असां हिन तरीक़े से प्रिंट करे सघूं था। त ही जेको आहे बेसिकली उहा ई चीज़ आहे, उहा ई साॻे प्रोग्राम आहे, उहा ई साॻे वैल्यूज़ आहिनि, सिर्फ़ु जिते मूं %d लिखियो ऐं b जी वैल्यू एग्जीक्यूट पे कराई न, उते आउं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको एस्टेरिक ॾेई छॾियमि, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे या हिते अगरि आउं a लिखी छॾियां, ठीकु आहे, Alt F9 Control F9। सी जेकी चीज़ बि आउं लिखंदुमि उहा शइ प्रिंट थींदी वेंदी। त हीअ बेसिक जेको असां अगरि इन ताईं आउटर लूप खे अगरि फ्रेंकली अगरि असां हुनखे सम्झण जी कोशिशि करियूं इन वाट डू आई से नॉर्मल मैनर, त असां जेको हुनखे कीअं, ईअं त कॉन्सेप्ट्स काफ़ी जेको आहे टफ बि थी सघनि था अगरि आउं उन लेवल ते वञा, बट फ़िलहाल एट दिस लेवल अगरि आउं जेको लर्न विथ फन लाइक जेको आहे, छो जो ही ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इहे शयूं जॾहिं स्टूडेंट ॾिसंदा आहिनि देन दे मतिलबु उन जे माइंड में इहे शइ हूंदी आहे, यार असां बि इहे शइ प्रिंट करे ॾिसूं लाइक ट्रायंगुलर शेप एंड सो ऑन। त जेको आहे इन लाइ दिस इज़ लाइक लर्न विथ फन। त a is equal to 1, a is less or equal to 10, ऐं जेको आहे b is equal to 1, b is less or equal to a, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे हुनजी वैल्यू पाऊं अॻियां तव्हांखे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मूं हर शइ एक्सप्लेन कई आहे, त जेको आहे हिनजी वैल्यू कीअं हूंदी हर वारे, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे हिन में छा शइ प्रिंट थिए पई, ऐं जिते से सपोज हिते एस्टेरिक आहे, सॉरी हिते तव्हांजो एस्टेरिक आहे, ठीकु आहे। हाणे हिन जो आंसर आयो पिए कुझु हिन तरीक़े सां। आउं चवां थो त जेको आहे हिते आउं ट्रायंगल जो शेप प्रिंट करियां, ठीकु आहे। से सपोज आउं चवां थो त हिते ट्रायंगल जो कोई शेप हुजे
there should be a triangular shape. त आउं ते हिकिड़ो ॿियो लूप से सपोज यूज़ करियां तो C लूप C is there ठीक आहे त ही त भले सेम आहे is less or equal to 10 we are trying to modify this ठीक आहे ऐं inner loop आहे B is equal to 1 त अगर आउं हिन खे नेम ॾियां C जो ऐं हिन खे नेम ॾियां C जो हिन खे नेम ॾियां C जो ठीक आहे हिते जेको आहे ही तव्हांजो सेकेंड इनर लूप आहे ठीक आहे इन खां पहिरीं आउं हिकिड़ो ॿियो सॉरी हिकिड़ो ॿियो इनर लूप यूज़ करियां थो that is about first inner loop ठीक आहे फर्स्ट इनर लूप में आउं छा थो लिखां for b is equal to 1 b is less or equal to a multiply 2 minus 1 असा कंडीशन कुछ इन तरीके जी ॾेई सघो था a multiply 2 minus 1 I will explain this त ही आउं छा जे लाइ लिखां पियो b plus plus ठीक आहे printf is there and printf में आउं छा थो ॾियां like this if I compile this program okay what is the issue for statement missing okay this is first loop ठीक है a is equal to 1 a is less or equal to 20 a plus plus ठीक है second है b is equal to 4 b is equal to 1 okay sorry this was the mistake my goodness what is not printing is I'm saying it to print for b is equal to 1 b is less or equal to a multiply 2 minus 1 and b plus plus ऐं जेको आहे हर वारे this loop is started from here and this loop is continued till here Enter F9 control F9 okay it is printing but it is not printing as I'm saying it to print so if I write here printf maybe you will be thinking that what I'm writing there will be some sort of confusion but I will clear each and everything don't get confused about anything c is equal to 1 c is less or equal to a c plus plus printf is there printf में मैं बैकस्लैश n की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ and alter f9 is there control f9 is there yes that is a bit complicated मतलब कुछ शेप ऐसा बन गया जो एक्चुअली हम नहीं चाहते थे वो कुछ इस तरीके से that is not particular triangular shape क्योंकि हमने जो स्पेसेस उसमें प्रिंट करा रहे हैं कि हम उसको बोल रहे हैं कि b is equal to 1 ठीक है और जो है 1 से शुरू हो रहा है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि say suppose b is equal to 10 b is less greater or equal to a multiply 2 minus 1 and अगर b को मैं माइनस माइनस कर दूं now माइनस माइनस हर बार उसमें स्पेस प्रिंट हो रहा है and c is equal to 1 c is less or equal to a and c plus plus this is quite fair कंट्रोल F9 तो जो है मेरे स्पेसेस जो हैं लाइक वहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है देन लाइक दिस देन लाइक दिस देन लाइक दिस एक्चुअली जो मेरे एस्टेरिक है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट हो रहे हैं लेकिन मेरे जो स्पेसेस हैं उसमें कुछ इशू है
फॉर b इज इक्वल टू 15, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 15 हो रहा है एंड b इज ग्रेटर देन a मल्टीप्लाई 2 minus 1 sorry for interruption. Actually, it is giving me a warning sign that meeting is about to end. We will discuss the same program right in our next session. नेक्स्ट सेशन में इन प्रोग्राम को कंटिन्यू करियो था न कि फर्दर जो को एंड कयो था त जो को ही की एक्चुअली थे पर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन त जो को ने के सॉर्ट आउट कया तो की एक्सप्लेन जो को है ट्रायंगुलर शेप प्रिंट करना सी, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में मिलूं था विद इन 2 मिनट्स। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करियो था।